क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसे कई सितारे शामिल हैं जिनका ताल्लुक अहले तशी यानी शिया मसलक से है? जी हां, वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबियां दिलाईं, जिनके छक्कों और गेंदों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि मुहर्रम, मजालिस और इमाम हुसैन की याद से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उन चेहरों के बारे में जो सिर्फ मैदान के हीरो नहीं बल्कि दीने इस्लाम के एक अहम फिरके शिया मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुहर्रम में मजालिस करते हैं, जिक्र करते हैं, और कौन से नाम हैं जिनके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ाई गईं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम हटाएंगे हकीकत और फसाने के पर्दे। सिर्फ नाम नहीं, साथ में पेश करेंगे वो सबूत जो हर क्रिकेट फैन को हैरान कर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी दीने इस्लाम के मानने वालों पर मुश्तमिल है। इनमें से 10 से 15% यानी 3 से 4 करोड़ शिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते हैं। यानी पाकिस्तानी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा शिया लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आज मुल्क का कोई भी शोभा ऐसा नहीं कि जहां पर शिया लोगों का वजूद ना हो। और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी है। अगर बात करें पुराने के क्रिकेट सितारों की या फिर मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखते हैं। ध्यान रहे कि क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की तारीख और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों में से 85% सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि 15% खिलाड़ियों का ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। नंबर 1, जहीर अब्बास। क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास का पूरा नाम सैयद जहीर अब्बास किरमानी है, और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि जहीर अब्बास एक शिया मुस्लिम हैं। यही वजह है कि वह मुहर्रमुल हराम के दिनों को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ गुजारते हैं। और मुख्तलिफ जराओं के मुताबिक जहीर अब्बास मुहर्रम के दिनों में मजालिस में हिस्सा लेते और जिक्र अजकार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। बात करें अगर मातम की, तो जहीर अब्बास मातम करते हैं या फिर नहीं, इस बारे में सबूत के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और ना ही इनको कभी मातम करते हुए देखा गया है। नंबर 2, जुल्फिकार बाबर। 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचेस, 13 वनडेज और 7 T20 मैचेस खेलने वाले जुल्फिकार बाबर खास तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग की जादूगरी से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि यह अहले तशी हैं, यानी जुल्फिकार बाबर एक शिया मुस्लिम है। अगर बात करें मुहर्रमुल हराम की, तो जुल्फिकार मजहबी एतबार से मुहर्रम के दिनों को बड़ी अकीदत के साथ गुजारते हैं। ये मुहर्रम के दिनों में मजालिस में जाते हैं और जिक्र अजकार का भी बड़ा खास एहतमाम करते हैं। जुल्फिकार बाबर को कभी सरेआम मातम करते हुए तो नहीं देखा गया और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी वीडियो वगैरह सामने आई है। नंबर 3, रमीज राजा। पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच रहे और पाकिस्तान टीम के पुराने बल्लेबाज और साथ ही एक बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी अहले तशी यानी शिया फिरके के साथ ही बताया जाता है। रमीज राजा भी मुहर्रमुल हराम को निहायत अदबो एहतराम के साथ गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रमीज राजा मुहर्रमुल हराम की मजालिस में शिरकत करने के अलावा जिक्र अजकार और नियाज वगैरह में भी अपना हिस्सा मिलाते नजर आते हैं। रही बात मातम की, तो इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमीज राजा को भी कभी मातम वगैरह करते सरेआम देखा नहीं जा सका। नंबर 4, जुल्करनैन हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जुल्करनैन हैदर का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही बताया जाता है। वह मुहर्रमुल हराम किस तरह गुजारते हैं, इससे पहले बताता चलूं कि जुल्करनैन हैदर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर इनका करियर इंतहाई छोटा सा था।
क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रखे हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि जुल्करनैन हैदर हर साल मुहर्रमुल हराम के दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ गुजारते हैं। वो मुहर्रम में न सिर्फ मजालिस का एहतमाम करते हैं बल्कि अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अजकार में सर्फ करते हैं। यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का यह भी दावा है कि जुल्करनैन हैदर मुहर्रम के दिनों में मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक शिया हैं या फिर सुन्नी, इस बात का फैसला आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं तो हर मसलक का हूं, मुझे जो भी फिरका अपने पास बुलवाता मैं खुशी खुशी इसके पास चला जाता हूं। मैं सुन्नी भी हूं और शिया भी हूं। शिया इमाम बारगाहों और मजालिस वगैरह में भी जाता हूं और साहबाए इकराम की भी बड़ी इज्जत और ताजीम करता हूं। मैं इमाम हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करता हूं और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक से भी मुझे बड़ा प्यार है। इसके अलावा शोएब अख्तर करबला में भी हर साल जाते रहते हैं और करबला के एक खादिम भी हैं। तो अब आप खुद ही यह फैसला करें कि शोएब अख्तर असल में एक सुन्नी हुए या फिर एक शिया। नंबर 6, हसन अली। पाकिस्तान को साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हसन अली के बारे में मुतादिद क्रिकेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह दावा किया जाता है कि वह एक शिया मुस्लिम है और मुहर्रम के दिनों में खासतौर पर मजालिस का एहतमाम करते हैं। बाद जगहों पर तो यह भी लिखा हुआ है कि हसन अली मातम भी करते हैं, मगर हैरान तौर पर यह सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बारे में जब हसन अली के ससुर से पूछा गया कि क्या हसन अली एक शिया हैं, तो उन्होंने बताया कि हसन अली ना तो शिया हैं और ना ही मातम करते हैं, बल्कि इनका ताल्लुक तो अहले सुन्नत मसलक के साथ मुंसलिक है। नंबर 7, शादाब खान। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि पाकिस्तान को लाताद मैचेस के अंदर कामयाबियां दिलवाते रहते हैं, इनके बारे में भी बहुत सारे मशहूर लोग यही कहते हैं कि शादाब भी एक शिया मुस्लिम है, जबकि शादाब खान के बारे में भी ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनको भी हमेशा सुन्नी तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है। नंबर 8, अजहर अली। पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान अजहर अली अपने मुल्क के लिए 97 टेस्ट मैचेस और 53 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। इनके बारे में भी बहुत सी क्रिकेट वेबसाइट्स और वीडियोस यह दावा करती हैं कि अजहर अली भी एक शिया मुस्लिम हैं। तभी तो इनके बारे में यह बात मशहूर हो चुकी है कि अजहर अली मुहर्रमुल हराम के आते ही गमे हुसैन में मातम और मजालिस वगैरह के अंदर डूब जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अजहर अली के करीबी रिश्तेदार और साथी इन सारी बातों की नफी करते हैं। वह बताते हैं कि हमने अजहर अली को हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाजें पढ़ते और जिक्र अजकार करते हुए देखा है, जबकि अजहर ने खुद अपने दीन और मसलक के बारे में कभी भी कोई बात नहीं कही। नंबर 9, मोहसिन हसन। मुख्तलिफ क्रिकेट वेबसाइट्स और दूसरी जगहों पर पाकिस्तानी मशहूर तरीन क्रिकेटर मोहसिन हसन को भी एक शिया ही करार दिया गया है। यही नहीं बल्कि बाद जगहों पर तो यह भी लिखा है कि मोहसिन हसन मुहर्रमुल हराम के दिनों में हर साल सैयदना इमाम हुसैन के गम में मातम भी करते हैं। इसके अलावा वह मुहर्रम के दिनों में खास मजालिस वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, जबकि हकीकत इस सब से बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोहसिन हसन को अक्सर अपने क्रिकेट करियर के दौरान ग्राउंड में नमाज वगैरह पढ़ते देखा गया है और वह हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी कभी अपने शिया होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। याद रहे कि मोहसिन हसन ने साल 1987 से 1986 तक पाकिस्तान के लिए बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस खेले और इसके अलावा वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच भी रह चुके हैं। इन चंद खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों जैसा कि रजा हसन, शाहनवाज धानी और हसन रजा के बारे में भी सोशल मीडिया पर यही दावा किया जाता है कि यह सब लोग भी अहले तशी यानी एक शिया हैं, जबकि इन लोगों ने भी कभी अपने मसल्लक या फिरके के बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं की और ना ही इनको कभी सरेआम मातम वगैरह में हिस्सा लेते देखा गया है। लेकिन शाहनवाज धानी की मातम की वीडियो अभी हमारे सामने से गुजरी, जिसमें शाहनवाज धानी को मातम करते हुए देखा जा सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि शाहनवाज धानी शिया मसलक से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही हर तरफ शोक और गम का समा होता है। जहां सुन्नी हजरात यह महीना निहायत अकीदत और एहतराम के साथ गुजारते हैं, वहीं शिया हजरात इस महीने में बड़े पैमाने पर मजालिस और मातम वगैरह का इनेकाद करते हैं। और इन्हीं शिया हजरात में कई पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं, जो कि लंगर, सबील और मजालिस के साथ साथ मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद मशहूर शिया अदाकारों का ही जिक्र करेंगे, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहें। नंबर 1, युमना जैदी। युमना जैदी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने लादात ड्रामों के अंदर काम करके खूब नाम कमा रखा है। इनकी पैदाइश कराची के एक जैदी सैयद घराने में हुई थी, जिनका ताल्लुक फिकाए जाफरिया के साथ जुड़ा हुआ है। यूं युमना जैदी खुद भी एक शिया अकीदतमंद हैं और मुहर्रम के दिनों में बड़े पैमाने पर मजालिस और मातम वगैरह का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, रेशम खान। रेशम खान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रखा है। रेशम खान का असल नाम साइमा है और मजहबी लिहाज से वह भी अहले तशी मसलक यानी शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखती हैं। रेशम को भी हर साल मुहर्रमुल हराम में नवासाए रसूल के गम में लंगर, नियाज और मजालिस वगैरह का एहतमाम करते देखा जाता है। नंबर 3, इमरान अब्बास। इमरान अब्बास पाकिस्तान के एक बड़े खूबसूरत अदाकार हैं, जो वैसे भी दीन के ज्यादा ही करीब नजर आते हैं। इनका ताल्लुक भी दीनी लिहाज से शिया फिरके के साथ ही है, क्योंकि इनकी पैदाइश इस्लामाबाद की एक नकवी सैयद फैमिली के अंदर हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अब्बास नकवी है और इनको भी हर साल न सिर्फ करबला की जियारत पर जाते देखा जाता है, बल्कि यह मजालिस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेते हैं। नंबर 4, हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और पुरकशिश अदाकारा हैं, जो हर नौजवान के दिल की धड़कन बनी हुई है। इनकी पैदाइश कराची की एक बुखारी सैयद फैमिली के अंदर हुई थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक के साथ ही है। इनका पूरा नाम सैयदा हिब्बा बुखारी है और इनका शुमार भी उन्हीं अदाकाराओं में होता है, जो मुहर्रम में लंगर, नियाज, मजालिस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेती हैं। नंबर 5, जुबाब राणा। लाहौर में पैदा होने वाली पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा जुबाब राणा का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से शिया मसलक के साथ जुड़ा हुआ है। 36 साला जुबाब राणा अपने वालदेन की इकलौती बेटी हैं, जबकि इनकी फैमिली अहले बैत को मानने वाली और एक शिया है। जुबाब राणा भी मुहर्रम के दिनों में लंगर और मजालिस वगैरह का एहतमाम करवाती हैं और इसके साथ साथ अक्सर करबला की जियारत को भी चली जाती है। नंबर 6, सादिया इमाम। साल 1990 की दहाई से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली सादिया इमाम भी मजहबी तौर पर एक शिया ही हैं। उन्होंने अब तक लातादाद पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम किया और साल 2012 में इनकी शादी अदनान हैदर के साथ हुई और वह खुद भी एक शिया हैं। सादिया इमाम और इनकी पूरी फैमिली भी मुहर्रम के दिनों में मजालिस और खास तौर पर मातम वगैरह में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हैं। नंबर 7, आगा अली। आगा अली पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार और गुलूकार भी हैं, जो अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों के अंदर काम कर चुके हैं। इनका पूरा नाम आगा अली अब्बास है और यह शिया फिरके के साथ मुंसलिक हैं। यानी आगा अली भी न सिर्फ खुद बल्कि इनकी पूरी फैमिली भी मुहर्रमुल हराम को अकीदत से गुजारती है और इसी दौरान मजालिस और मातम का भी एहतमाम करती है। नंबर 8, सोबिया खान। सोबिया खान भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर टीवी और फिल्मी अदाकारा हैं और इनका ताल्लुक भी फिकाए जाफरिया के साथ ही मुंसलिक बताया जाता है। सोबिया खान भी मुहर्रमुल हराम शुरू आते ही गमे हुसैन में डूब जाती हैं और इस माह लंगर, नियाज, सबील और मजालिस वगैरह का काफी बड़े पैमाने पर एहतमाम करती हैं। नंबर 9, मावरा एंड उर्वा हुसैन। मावरा और उर्वा हुसैन पाकिस्तान की वह मशहूर तरीन बहनें हैं जिनके चर्चे पाकिस्तान समेत इंडिया तक भी होते रहते हैं। इन दोनों बहनों का ताल्लुक भी अपने पूरे खानदान समेत अहले तशी मसलक के साथ मुंसलिक है और यह लोग भी मुहर्रम के दिनों में नियाज और जलसे जुलूसों में बड़े पैमाने पर शिरकत करते हैं। नंबर 10, मोहसिन अब्बास हैदर।
मोहसिन अब्बास पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार, गुलूकार और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जो अब तक पाकिस्तान को बेशुमार ड्रामे और म्यूजिक वीडियोस भी दे चुके हैं। मोहसिन अब्बास एक मरसिया खां और नोहा खां भी हैं और हजरत इमाम हुसैन के गम में इनको अक्सर नोहे वगैरह पढ़ते भी देखा जाता है। यही नहीं, बल्कि यह मुहर्रम के दिनों में मजालिस और ख़ास तौर पर मातम वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। नंबर 11, नताशा अली। नताशा अली का शुमार पाकिस्तान की टॉप की अदाकाराओं में किया जाता है। इनकी पैदाइश लाहौर की एक शिया सैयद फैमिली में हुई और इनका पूरा नाम सैयदा नताशा अली है। और यह भी मुहर्रमुल हराम में किसी किस्म की शूटिंग वगैरह नहीं करती, बल्कि अपने काम को साइड पर रखकर यह पूरा मुहर्रम अपनी मजालिस और शोहदाए करबला के गम में अदारी करते हुए गुजार देती हैं। नंबर 12, जुगन काजिम। मशहूर ज़माना एक्ट्रेस और मॉडलिंग शो की होस्ट जुगन काजिम का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से फिकाए जाफरिया के साथ ही है। जुगन लाहौर एक सैयद शिया फैमिली में पैदा हुई और इस हिसाब से इनका ताल्लुक भी अहले तशी मसल्लक के साथ है। लिहाजा इनको भी मुहर्रम के दिनों में लंगर लगाते, सबीलें बांटते और मजालिस वगैरह करते अक्सर देखा जाता है। नंबर 13, अलीजे शाह। अलीजे शाह का जन्म भी कराची की एक शिया फैमिली में हुआ, लिहाजा यह भी एक शिया अदाकारा हैं। अलीजे शाह वैसे तो असल जिंदगी में बड़ी बोल्ड हैं, लेकिन मुहर्रम के आते ही यह भी गमे हुसैन में डूब जाती हैं और इन दिनों मजालिस और मातम का एहतमाम भी पूरी फैमिली के साथ करती है। नंबर 14, अय्यान अली। अय्यान अली दुबई में पैदा होने वाली एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अक्सर ओबेशतर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उन्होंने अब तक कई बड़े बड़े ड्रामों और म्यूजिक वीडियोस के अंदर काम कर रखा है। अय्यान अली का ताल्लुक भी अहले तशी मसलक के साथ जुड़ा है और वह भी मुहर्रम के दिनों को अकीदत के साथ गुजारते हुए मातम वगैरह भी करती हैं। नंबर 16, हदीका कियानी। हदीका कियानी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा और गुलूकारा है, जिनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। हदीका का ताल्लुक भी अपनी पूरी फैमिली के साथ अहले तशी मसलक के साथ ही है और इनको भी अक्सर मुहर्रम के दिनों में मातम करते और मजालिस वगैरह में भी शिरकत करते देखा जाता है। नंबर 17, मोमिना मुस्तहसन। कोक स्टूडियो से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली मोमिना मुस्तहसन का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही है। मोमिना भी मुहर्रमुल हराम के दिनों में बड़ी अकीदत के साथ मजालिस वगैरह में शिरकत करती हैं और अहले बैत से भी इनको बड़ा खास प्यार है। नंबर 18, अली अब्बास। अली अब्बास शोबिज इंडस्ट्री में आने वाले न्यूकमर्स में से एक हैं, जिन्होंने काफी कम अरसा में एक बड़ा नाम बना रखा है। अली अब्बास का ताल्लुक भी एक शिया फैमिली के साथ ही है और वह भी मुहर्रमुल हराम के दिनों में खास मजालिस का एहतमाम करते दिखाई देते हैं। नंबर 19, कोमल रिवी। कोमल रिवी एक पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कोक स्टूडियो से बड़ी शोहरत हासिल कर रखी है। इनका ताल्लुक भी अहले तशी खानदान के साथ ही है और कोमल को भी हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ मजालिस करते और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेते अक्सर देखा जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से दिलों में दफन है। इस्लाम का वो पहलू जिसने मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया, सुन्नी और शिया। यह सिर्फ इबादत या रस्मों का फर्क नहीं, बल्कि सोच, इतिहास और मान्यताओं का टकराव है। ये क्या आप जानते हैं कि यह फर्क सिर्फ नमाज और मातम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इस बात पर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कौन था असली वारिस। आज की ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगले मिनट में वो खुलासे होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद दोनों फिरकों को जोड़ने की एक कुंजी बन सकती है। उससे पहले आपके किस फिरके को सही फिरका मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्चाई जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। सुन्नी दुनिया के मुसलमानों का 80% है, जबकि शिया की कुल आबादी 10 से 15% है। हिंदुस्तान की तकरीबन 10 से 13% आबादी का ताल्लुक शिया फिरके से है। हजारों सालों से ये दोनों जमातें
एक दूसरे के साथ रहती नजर आती रही हैं, मगर इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और न खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जमातों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तिलाफात का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से इनके दरमियान मौजूद है। नंबर 1, सुन्नी और शिया के दरमियान पहला इख्तिलाफ उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश था। एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीन उनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबाए किराम में से एक लायक शख्स का मशवरा दिया। आगे चलकर पहली जमात शिया कहलाई, जबकि दूसरी जमात अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 2, शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रमुल हराम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद उनके खानदान के साथ जुल्म किया गया। इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। नंबर 3, सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया हजरात कलमा कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व वसय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फासिल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से में सुन्नी और दूसरे फिरके इख्तिलाफ रखते हैं, और वो ये कि हजरत अली शियाओं के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर किसी फैसले के खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत मिली। नंबर 4, क्या सुन्नी और शिया दोनों का कुरान एक ही है? इस बात का जवाब हां भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनके तर्जुमे और तफसीर में फर्क मौजूद है। नंबर 5, सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाजें ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी नमाजें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 बार अदायगी करते हैं। नंबर 6, सुन्नी जमात माह रमजान के दौरान 20 रकात नमाजे तरावीह अदा करती है, जबकि शिया हजरात नमाजे तरावीह को हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ईजाद किया गया एक बिदअत ख्याल करते हैं, और क्योंकि वो लोग हजरत उमर के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, इसलिए इनके यहां नमाजे तरावीह पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। नंबर 7, शिया लोग हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम करते हैं। इसके जवाब में वो लोग हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नब्ज़कार करार दिया है, जबकि सुन्नी हजरात हजरत अली को अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते। ये लोग हजरत अली को इस्लाम के चौथे खलीफा और दामादे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से ही जानते हैं। नंबर 8, दोनों जमातों में तलाक का तरीका भी अलग अलग है। सुन्नी जमात के मुताबिक अगर एक शख्स अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक दे दे तो उसी वक्त उनकी तलाक हो जाती है, जबकि शिया हजरात तलाक को इतना आसान नहीं समझते। इनके मुताबिक तलाक के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। इसके अलावा शिया एक बार में दी गई 3 तलाकों को एक ही तलाक तसव्वुर करते हैं। शायद ये एक महफूज रास्ता है। नंबर 9, शिया फिरके में बाज साहबाए इकराम को बुरा भला कहने का रिवाज भी रहा है। पहले ये खुल्लम खुल्ला और सरेआम महफिलों में हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब अगर शिया हजरात साहबाए इकराम को बुरा भला भी कहते हैं तो ये जाती तौर पर और सिर्फ जाती महफिलों में ही होता है। इसके बरक्स सुन्नी हजरात तमाम साहबाए इकराम का यकसान तौर पर एहतराम करते हैं। नंबर 10, दोनों फिरके कयामत के करीब हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर पर भी यकीन रखते हैं, मगर शिया हजरात के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी उनके 12वें इमाम हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। वो किसी गुफा के अंदर पोशीदा हैं
और क़यामत के करीब वो लोगों के सामने जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी फिरके के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए हैं और उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सामने जाहिर होना है। तो दोस्तों, यह वो 10 बातें हैं जो शिया और सुन्नी फिरके में अलग अलग पाई जाती हैं।